जय माँ शारदा। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं और आज का ये दिन हमारे लिए कुछ ऐसे ही खास है। आज हम निकल रहे हैं एक पवित्र यात्रा पर मैहर माँ शारदा देवी टेम्पल के दर्शन के लिए। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित है और माँ शारदा देवी जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं, उनका बहुत ही पवित्र स्थान है। इस बार की यात्रा और भी स्पेशल है क्योंकि मेरी छोटी बेटी पहली बार माँ शारदा के दर्शन करने के लिए जा रही है। सुबह का वक्त था और हवा में ठंडक थी और मन में एक नई अलग ही उत्साह था। सफ़र की शुरुआत ही एक अलग एनर्जी के साथ हुई। हर तरफ भक्ति का माहौल था और दिल में माँ शारदा के दर्शन करने की एक इच्छा थी। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा पहुँच रहे थे, जय माँ शारदा के जयकारे और तेज़ आवाज़ में होते जा रहे थे। मंदिर पहुँचने के बाद शुरू होती है चढ़ाई। मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग प्रसाद लेते हैं पहले नीचे ही, क्योंकि माँ शारदा देवी का मंदिर तो ऊपर है, तो इसके पहले हमने अपना प्रसाद लगवा लिया जो हम को माँ को अर्पित करना था। तो हमने अपना प्रसाद लिया और उसके बाद हम निकल गए माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए। मंदिर पहुँचने के बाद शुरू होती है चढ़ाई, जो सीढ़ियों से भी होती है और रोपवे से, पर हर रास्ता माँ तक जाता है। हर कदम के साथ लगता है हम माँ के करीब जा रहे हैं। मेरी बेटी के चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ा गर्मी की वजह से वो परेशान भी हो रही थी। ये सब उसके लिए थोड़ा नया था और एक्साइटमेंट भी था। हम रोपवे पे लाइन लग के अपने इस पे बैठ चुके थे और चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार थे और मन में माँ शारदा के दर्शन की इच्छा थी। हम रोपवे के द्वारा ही जा रहे थे मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची थी ना, इसलिए तो हम इसी से जा रहे थे। आप लोग सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, पहाड़ बहुत ऊपर है मंदिर के दर्शन। हमारा रास्ता थोड़ा सा लंबा था क्योंकि रोपवे बहुत धीरे धीरे चलता है और बहुत ही आराम से पहुंचाता है, ताकि जो दर्शनालु हैं उनको कोई कष्ट ना हो। और रोपवे में एक ध्यान और रखना पड़ता है कि यहाँ पे सीट आप बदल नहीं सकते इधर उधर, उसमें इंफॉर्मेशन लगी रहती है और आप खड़े नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे हम मंदिर के करीब जाते जा रहे थे और हमारे चेहरे पे खुशी तो साफ दिख ही रही है, आप देख सकते हैं। ये कुछ पहाड़ के दर्शन हैं जो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किए हैं। और फिर वो पवित्र पल भी आया जब हम माँ के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे और हम मंदिर के अंदर पहुँचे और माँ शारदा के दिव्य दर्शन हुए। वो एक शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। मेरी बेटी ने जब पहली बार माँ शारदा के चरणों में माथा टेका, उस पल सब कुछ खास बन गया। उसके चेहरे पे अलग ही खुशी और चमक थी, जैसे माँ शारदा ने अपना आशीर्वाद खुद ही दे दिया। और माँ शारदा देवी नहीं है, विश्वास है, शक्ति है और ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी मन की इच्छा लेकर आता है और माँ सबकी सुनती है। यहाँ मांगा हुआ सब कुछ पूरा होता है। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक सफ़र नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुभव है, जहाँ मन को शांति मिलती है और दिल भक्ति से भर जाता है। हम माँ को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपने दर्शन का मौका दिया और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी के लिए पहला दर्शन इतना सुंदर और यादगार बना दिया। अगर आप भी माता के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ शारदा। अगर आपको हमारी यह यात्रा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी यही विनती है माँ शारदा से कि वह अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें और सबका घर संसार सुखी रखें। हम दर्शन के बाद फिर वापस आए, रोपवे से ही आए थे क्योंकि हमारी बेटी भी परेशान कर रही थी और फिर हम लोग को भूख भी लग गई थी, तो हम यहाँ नीचे आए। यहाँ पे एक शॉप भी है छोटी, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपने बच्चों को आराम दे सकते हैं। और हम लोग फिर ये सब खाए पिए थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ।
गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे थे अपने। और मेरी बेटी थोड़ा सा यहाँ पे खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी आ जाती है और हम सब कोई बैठ के निकलते हैं अपने घर की तरफ। गाड़ी में भी मेरी दोनों बेटियाँ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी और फिर हम लोग बस बातें करते हुए माता जी के अच्छे से दर्शन हुए सब बोलते हुए घर को निकल गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे मेरी बेटियों की मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी। हम बीच में रुके थे खाना खाने के लिए भी, और फिर हम लोग वहाँ पे गर्मी थी इसलिए शूट नहीं किया और ना ही वीडियोस बनाए। बस हम खाना खा के जल्दी निकल गए क्योंकि ये दोनों भी परेशान हो रही थी और छोटी बेटी को सोना भी था। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल आए। इन दोनों की मस्ती देखकर तो फिर मुझे भी मस्ती करने का मन कर गया और हम फिर खेलने लगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माँ शारदा, जय माता दी।